डमोहु छायाडम डमोलोय शोविसाफूडम। अनंतानंद परम सिद्ध भगवानी की, एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान पूज्यपाल स्वामी की, परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की, समय विश्व धर्म की। बंधु, अंतिम तीर्थ और दमाइन स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीष्य जग कल्याणी अरहत प्रवचन जिनेन्द्र देशना जिनेन्द्रवाणी जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो विद्रा श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। अहो तीव्र पुण्योदय, इस पुण्य की सत्ता में ही पुण्य पाप का क्षय करने के परिणाम होते हैं। पुण्य पाप दोनों ही उपाधि तत्व हैं। भूमिका के अनुसार पाप है ही है, पुण्य है उपाधि है। जब तक जीव शुद्धात्म उपलब्धि को प्राप्त नहीं होता, तब तक जीव को पुण्य का परित्याग नहीं करना। पुण्य का परित्याग भले न करो, पर पुण्य के फल में राग मत करना। न पुण्य बंध का कारण होता है, न पाप बंध का कारण होता है। उदय भूत पुण्य उदय भूत पाप बंध का कारण नहीं है। बहुत संभल के समझना। उदय भूत पुण्य उदय भूत पाप बंध का कारण नहीं है। मतलब तात्पर्य क्या है? बालक, एक हाथ में अमृत, एक हाथ में विष, हाथ में ही है, उससे मुख में क्या फर्क पड़ रहा है? मुट्ठी में अमृत, मुट्ठी में जहर, उससे मुख में क्या फर्क? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे ही पुण्य का उदय और पाप का उदय, ये मुट्ठी के अमृत जहर है। हम मुख में रखनी नहीं चाहें तो न अमृत मुझे अमर करेगा, न जहर मार पाएगा। ऐसे पुण्य के होने पर पुण्य का भोग नहीं करूंगा और पाप के होने पर पाप का भोग नहीं करूंगा और विरक्त भाव से एकत्व में तल्लीन होऊंगा, तो पुण्य पाप क्या कर सकता है? पाप के उदय में संक्लेशता मत करो तो असाता का बंध नहीं होगा। और पुण्य उदय के काल में हर्षित मत हो और पाप पुण्य के फल में लीन मत हो जाइए, नवीन पाप का बंध नहीं होगा। जो प्राप्त है उसे पहचानिए।
जो प्राप्य है उसे पहचानिए, जो प्राप्य है उसे मानिए, जो प्राप्य उसे जानिए, पर प्राप्य को भोगने मत बैठ जाइए। मानिए, जानिए, पहचानिए, पर ज्ञानी देखो, जानो, जाने दो। देखो, जानो, पहचानो, जाने दो। देखो, जानो, जाने दो, देखो, जानो, जानो दे मुमुक्षु, यही समय सार है। देखो, जानो, जाने दो। और क्या कर सकते हैं आप? बोलिए, कुछ आगे करने की ताकत हो तो बताइए। एक छद्मस्त जीव से लेकर के केवली भगवान पर्यंत इतनी ही तुम्हारे पास योग्यता है। आप देख सकते हो, देख लीजिए, जान लीजिए। इसके आगे तुम कुछ नहीं कर सकते, अब जाने दीजिए। क्या कर सकते हो बोलिए ना। जिनका पुत्र चक्रवर्ती हो, जिनका पुत्र कामदेव हो, ओहो महामुनीश्वर बन गए हो, कन्या ब्राह्मी सुंदरी जैसी हो, ऐसा स्वयं सृष्टि का सृष्टा, स्वयं सृष्टि का सृष्टा, जिसके गर्भ कल्याण के लिए सौधर्मेंद्र देवता गण आए हो, जिसके जन्म कल्याण के मनाने के लिए मित्र स्वर्ग पूरी पूरी उतर के आ गई हो। आज देखो सोनागिरी जी में लोग कहते बरे सोना बरसता, यहां तो बरस ही रहा है। हो नगर के भी पंचकनक होते हैं, उनका अलग उत्साह रहता है, और सिद्ध भूमि के पंचकनक का अलग आनंद होता है। हमने सुना था सुब्रत सागरी, वो विश्वाश्री अम्मा एक कदम नहीं चल पा रही, पर यहां तो सुबह शाम पर पहाड़ पे घूम के आ गई। ये क्षेत्र का प्रभाव है, उत्साह का प्रभाव है। और ज्ञानियों पवित्र निमित्तों के निमित्त से परिणाम भी पवित्र होने लगते हैं। पवित्र निमित्तों के नियोग से परिणाम पवित्र होने लगते हैं। अपने पास शरद जी कहाँ गए? मित्र शरद जी, अशोक भैया, मैं दोनों से कह रहा हूं, एक और पूजा एक और भक्ति है। अभी दो ही आदमी के पास भक्ति पूर्वक पूजा हो जाए ना, तो रोने ही नहीं पड़े दुनिया में। हो शरद जी, एक बात को स्वीकार करो, मुरझाए पुष्प को अपनी जेब में कौन रख के चलता है? उत्तर दे के बैठ जाओ। काशीलाल जी, मुरझाए पुष्प को अपने जेब में रख के कौन चलता है? सूखे पुष्प को रख करके अपने जेब में कौन चलता? कोई भी नहीं चलता। खिले पुष्प को लेके कमल पाटनी क्यों चलता भाई? खिला पुष्प मोहित जी मोहित कर लेता है। खिला पुष्प आनंद देता है। ऐसे जीवन में अपने चेहरे को न मुरझाना चाहते हो तो ऐसे परमात्मा के चरणों में जाइए जो मुरझाए ना हो। ऐसे गुरु के पास में जाइए जो मुरझाए ना हो। ऐसी वीतराग वाणी के पास में जाइए जो मुरझाए ना हो। अरहंत देव अनंत गुणों से खिले हुए हो, निर्गंत गुरु वीतराग भावों से खिले हो, और वीतराग जिनवाणी मां तत्व ज्ञान से खिली हो। इनके पास जाओगे तुम्हारा हृदय खिल जाएगा।
खिले कमल को देख करके दुनिया मोहित होता है। कमल, खिले कमल को देख कर दुनिया मोहित होता है। कमल, खिले कमल को देख कर दुनिया मोहित होती है। अशोक वृक्ष तो दुनिया शोक सहित हो जाती है। शरद भाई, शरद ऋतु आते ही लोग मुस्कुराने लगते हैं। वर्षा की कीचड़ समाप्त हुई, बरस विगत शरद ऋतु आई। लक्ष्मण देख परम सुहाई। वर्षा विगत जाते ही शरद ऋतु आती है और शरद पूर्णिमा का चांद जब खिलता है तब मुस्कुराने लगते हैं। इसलिए अपने चेहरा को मुस्कुरा के रखा करो। 24 घंटे खुश रहो, 24 घंटे खुश रहो। प्रसन्न चित्त रखने से जो आपत्तियां आती वो इसलिए आती है कि आदमी चेहरा बना ले। आपत्ति क्यों आती है कि आदमी चेहरे बना ले, और सामने वाला मुस्कुरा रहा है तो आपत्ति कहती भैया भग चलो, अपनी आपत्ति में पड़ गए। ये तो मुस्कुरा रहा है, अपनी आपत्ति में पड़ गए। शरद जी, एक सज्जन बुंदेलखंड में, उनकी सूचना आई मेरे पास। मुझे कभी कभी विष्णु सागर से बहुत ईर्ष्या होती है। सुनना कमल भैया, बैठो। तो शरद जी, उनकी सूचना मेरे पास आई कि बहुत कभी कभी ईर्ष्या तो होती, गुस्सा भी आती है। पर उनका पर सुनिए, जब मैं उनके पास पहुंचता हूं ना, उनके चेहरे को देखकर दया आने लगती है कि खिले चेहरे को क्यों मुरझाऊं मैं। मित्र जीवन में कसाई से कसाई पुरुष क्यों ना हो। प्रद्युमन कुमार के लिए दैत्य उठा करके चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मैं इसको तोड़ दूं, फोड़ दूं, इसका सिर फोड़ दूं, 2 टुकड़े कर दूं। पर जैसे प्रद्युमन कुमार को उठाया, दैत्य ने चमकता चेहरा देखा। पुण्यात्मा को देख करके पापी के हृदय भी बदल जाते हैं। विश्वास ना हो तो शरद जी, मित्र मिट्टी के तेल में हाथ डाल के आना और फिर कन्नौज के सेंट की शीशी को हाथ पे छोड़ देना। पूरी शीशी हाथ पे छोड़ देना। अब फिर सूंघना, सुगंध किसकी आएगी? यदि शुद्ध कन्नौज का सेंट है, शुद्ध, तो मिट्टी तेल के भाप भी आ जाए तब भी सुगंध सेंट के शुद्ध होना चाहिए। पर शुद्ध होना चाहिए, सर्दी है, शुद्ध होना चाहिए। ओहो, मिट्टी के तेल में डाला हाथ भी शुद्ध सेंट की शीशी को हाथ में छोड़ दिया आपने, इतर लगा दिया है, तो सुगंध किसकी आएगी? शुद्ध सेंट की। ऐसे ज्ञानियों कितने कसाई प्राणी हो, सिद्धांत के सूत्रों पर जीना सीखो। बंदित को पाणम को ऊंचा, जिसके शक्तियां अधिक होते हैं वो अपने रूप परिणत करा लेता है। जब तुम प्रसन्न थे, गदगद थे, और कोई आपको ऐसा जीव मिल जाए कि कह मैं शरद का आज पूर्ण विनाश कर दूंगा, लेकिन शरद मुस्कुराना। प्रद्युमन कुमार को देख करके दैत्य क्या सोचता है? क्या करूं, है तो मेरा शत्रु, पूर्व का मधु है तो मेरा शत्रु, पर इतना सुंदर चेहरा है। शरद भैया, इतना सुंदर चेहरा है, सामान्य जीव नहीं था प्रद्युमन कुमार। हरिश्चंद्र पंडित जी कौन था वो? कौन था वो प्रद्युमन? नारायण कृष्ण का पुत्र और स्वयं कामदेव, जिसके दादा कामदेव, चाचा तीर्थंकर नेमिनाथ स्वामी, पिता नारायण और दाऊ बलभद्र,
एक ही कुल में क्या पुण्यात्मा वंश था। ए हो पिता नारायण, चाचा तीर्थंकर और स्वयं कामदेव। ओहो, दादा कामदेव, ओ मित्र दाऊ बलभद्र, ऐसे कुल में जन्मा जीव दैत्य ने उठा लिया, पर उठाने के उपरांत भी मालूम शरद भैया जगत में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप विश्वास मानिए, मैं इस सूत्र पर जी रहा हूं, वो मात आपको तीर्थंकर भगवान को देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? इसलिए देखना चाहिए कि जो लोग तड़प रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तुम पगले आदमी हो। तीर्थंकर जिन बालक गर्भ में आता है तब से ही देवियां शोधन कर रही है, देव कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं। अभी भगवान का जन्म हुआ, स्वर्ग से वस्त्र आभूषण आ रहे हैं। ओह, माँ का चरम का आंचल भी मुख में नहीं रखता तीर्थंकर बालक, सौदर में इंद्र उनके अंगुष्ठ में अमृत की स्थापना कर देता है। इतना वैभव, क्या शरद भैया आपको ईर्षा नहीं होती तीर्थंकर से? अरे होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। बोले क्यों? कुछ भी तो कर नहीं रहे, सब मिल रहा है। यदि ईर्षा करो हमारे पास आना, कहना महाराज जी मुझे तीर्थंकर से ईर्षा हो रही है। बोले क्यों? इसलिए कि हुए थे चतुर्थ काल में हमारे मोड़ा को तो कोई ने जन्म महोत्सव नहीं मनाया, भारत सरकार तक ने नहीं मनाया, और इनका जन्म महोत्सव 3 लोक में मन रहा है। बोले मेरा जन्म हुआ तो पड़ोसी घर में रोवा धुआ हो रही थी, उसके रोने को नहीं मिटा पाए हम जन्म लेकर के, लेकिन तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो नरक के नाग भी रोना मिटा देता है। ये सत्य नहीं है क्या? शरद बोला, बोले मेरा जन्म हुआ, मेरे पिताजी खटिया तक नहीं हिली। शरद कासलीवाल बोला, बोले मेरा जन्म हुआ, मेरे पिताजी तक की खटिया हिली नहीं, और तीर्थंकर का जन्म हुआ, सौधर्म स्वर्ग के इंद्र का आसन का मेहमान हो गया। सौधर्म मुस्कुराले मुस्कुराले, सौधर्म बने जितने माता पिता सब मुस्कुराले। बोले क्यों? ये 2 माताजियों ने तुम्हें सिद्ध क्षेत्र में अवसर दे दिया। पर माताजी तुम भी मुस्कुरा लो, तुम्हारे गुरु ने तुम्हें माताजी बना दिया। और मुस्कुराओ, तुम्हारे बैराग ने तुम्हें दीक्षा दिला दी। शरद जी क्या हुआ? आज तो पूरी दिल्ली में भैया तुम्हारे इनाम चल रहे हैं, सब दिल्ली वाले सुन रहे घर में बैठ करके। ज्ञानी हलवा, तुम्हारे पिताजी एक बात बता के गए हमारे लिए, पता है आपको? रोशन लाल जी, वो सोनागिर में मुझे मिले, और एक दिन मिले, उसी में पता नहीं उन्हें क्या हो गया, झांसी पहुंचे हमारे पास। करगुआ जी में चातुर्मास चल रहा था, मंत्री जी आए, राजेंद्र प्रेस वाले सुब्रत साहब ने उनको श्रीफल दिया इनके पिताजी को, बोले महाराज जी को चढ़ा दो। उनने श्रीफल ही नहीं लिया। ये संपूर्ण देश के समाज को बहुत सुंदर सीख है। श्रीफल नहीं लिया बेटा उनने, तो मंत्री का चेहरा उदास हो गया। बोले मैं तो मुस्कुरा के श्रीफल दे रहा हूं भैया को, और ये चढ़ा नहीं रहे। बोले ठहरो 2 मिनट रुको। उनने जेब में हाथ डाला और पैसे निकाले श्रीफल के। बोले पहले पैसे पकड़ो, अब 2 श्रीफल। बोले क्यों? मैं निर्माल्य का खा नहीं सकता हूं,
तो निर्माल का चढ़ा कैसे सकता हूं? मैं आपके घर का भोजन करके आ सकता हूं, पर तुम्हारे घर का द्रव्य नहीं चढ़ा सकता हूं। ये रोशन लाल जी बोले महाराज जी, मैं कभी, हमारे पास इतनी संपत्ति पर के पालन करना, बालक को लेकर के दैत्य बड़ी गुस्सा में आया था, अपहरण करके ले गया प्रद्युम्न कुमार को। अपहरण कर सकते हो देह का, अपहरण कर सकते हो देह का, नहीं किसी में ताकत अपहरण करने की पुण्य का। तीर्थंकर से मिलिए। बहुत सारे लोग हमसे कहते थे महाराज जी कुछ करो ना, कुछ करो ना। तुम पागल लोगों से कहते रहो करो ना करो ना। तीर्थंकर कुछ भी नहीं करते हैं। सबसे सुखी कौन रहता है? तीर्थंकर बिना कुछ किए इस पर्याय में वो क्या आनंद में डूबते हैं। इसलिए कुछ करना नहीं चाहिए, पुण्य कमा के आना चाहिए। कुछ नहीं करते मित्र, कुछ नहीं करना। भगवान कुछ भी नहीं करते। ये सब सहज है जो आप कहना चाह रहे हो मित्र। प्रभु कुछ भी नहीं करते। कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। हो कुछ भी नहीं करते। संसार में कुछ नहीं करना ही उत्कृष्ट साधना है। और कुछ नहीं करना, वह करना जिसे जगत नहीं करना जानता है वो करना चाहिए। जिसे जगत करता हुए करने से क्या लाभ है? भगवान कुछ भी नहीं करते। मुनिराज बन करके हाथ पे हाथ रख के बैठते। विश्वास करो महात्मा जी, आज विश्वास ना हो, जिस दिन तुमको केवल ज्ञान हो जाए, पर तुम्हें हो नहीं पाएगा क्योंकि तुम कुछ करना चाहते हो। केवल ज्ञान जब होगा आपको, अनुभव की आगम की बात को समझिए, रहस्य में जाइए मित्र। ओहो, जीवों को विश्वास नहीं है, इसलिए वो कर्तव्य को छोड़ नहीं पाते। नवीन, विश्वास नहीं है, अकाट श्रद्धा पर श्रद्धा नहीं है, ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि नहीं है। जिसको ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि बन गई और विश्वास पर दृढ़ विश्वास हो गया, श्रद्धा पर ध्रुव, तो यूं कहेगा कि ज्ञानियों, सरद जैसे कांसलीवाल जैसे धनपति लोग मंदिर बना रहे हैं, मंदिर। उसमें अपने पिताजी की मूर्ति स्थापित नहीं कर पाए, दादी की नहीं कर पाए, स्वयं की नहीं कर पाए, जिन्हें देखा नहीं कभी जीवन में। जिस मोड़ा को जन्म दिया, उस मोड़े की मूर्ति स्थापित कर देते, उस बालक की मूर्ति स्थापित नहीं कर रही है। माता जी देखो कैसे पगला रही, पूरे देश से दान ले करके इतने समोसन बना के रख दिए, अपने दादा की मूर्ति रख देते। अपने दादा की नहीं रखी, पिताजी की नहीं रखी, माँ दादी की नहीं रखी, मित्र तो किसकी रखी? जिसे जाना नहीं, जिसे पहचाना नहीं, जिसे देखा नहीं, ऐसे अरहंत तीर्थंकर की प्रतिमा स्थापित की गई है। ऐसा जीवन जियो, अरबों खरबों वर्ष भी निकल जाए, तब भी मित्र, जब तुम जी रहे थे तब तो समोसन में विराजमान थे स्वयं, और जब तुम्हारी समाधि हो गई, निर्वाण हो गया, आज भक्त लोग स्वयं आपकी प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं। कुछ लेखक होते हुए रचना में लगे रहते हैं, कुछ वे लोग होते हैं कुछ भी रचते, उन पर रचनाएं रची जाती हैं, रचना रची जाती है।
कर्तृत्व का विनाश करना पड़ेगा, कर्तृत्व का विनाश करना पड़ेगा। कारण कार मीमांसा में लगे छोटू भोले जैसे लोग, उन्हें कारण कारण मीमांसा का ज्ञान ही नहीं है। मैं अहेतुक, मैं कार्य नहीं, मैं कारण भी नहीं, इसे भी सीखना चाहिए। कार कारण कह करके जो तुम्हारा कारण है व्यवहार से, उसे कारण नहीं मानते हो। जो कारण दिख नहीं रहा उसे तुम कारण बना बैठे हुए हो। बोला पिताजी को देखा, तुम्हारे शरीर की उत्पत्ति के कारण पिताजी हैं, आपकी देह के कारण पिताजी हैं, माँ है। हे मित्र, आपकी आत्मा का कारण कौन है? उत्तर दीजिए शीघ्र, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। मैं अच्छे जैसे ढोंगी पंडितों से कह रहा हूं कि अच्छे भाई, तेरी सृष्टि का कारण परमात्मा है और तू उन परमात्मा का कार्य है। ये तेरी सृष्टि का कारण परमात्मा है और तू परमात्मा कार्य, तू उनका कार्य है, परमात्मा कारण है। और आपका सिद्धांत है बिना कारण कार्य के कार्य होता ही नहीं छे। ये आपका एकांतिक सिद्धांत पूर्ण मिथ्या है। वो अभी आपको मुड़ना पड़ेगा 1 मिनट के अंदर। मेरा पुनः प्रश्न है, यदि आप ऐसा कहते हो बिना कारण के कोई कार्य होता ही नहीं है, कारण कार होता ही है, कारण कार होता ही है, कारण कार होता ही है, तो मेरा प्रश्न है कि तुम्हारे परमात्मा ने तुम्हें उत्पन्न कर दिया है, सृष्टि को उत्पन्न कर दिया है, तुम्हारे परमात्मा को किसने उत्पन्न किया है? इसका उत्तर दीजिए मुझे, मेरे पास समय नहीं है। क्योंकि तुम बिना कारण के कारण मानते ही नहीं हो ना, तो तुम्हारा परमात्मा भी कारण है, कार्य है, उसका भी कारण होना चाहिए। और कारण कार को एकांतिक रूप से देखते आप, मैं बोलूंगा 2 मिनट के अंदर कारण कार को, फिर तुम देखना कि सत्य कारण कार क्या होता है। पर आपका जो कारण कार है, आपके परमात्मा को किसने रचा और किससे उत्पन्न हुआ? और यदि तुम्हारे परमात्मा किसी ने रचा हुआ है तो परमात्मा सनातन नहीं हुआ? यदि परमात्मा को रचा तो परमात्मा अनादि अनंत नहीं हुआ, तुम्हारा परमात्मा सादी शांत हो जाएगा। हम अपने परमात्मा को सादी अनंत मानते हैं पर सादी शांत नहीं मानते। हमारा परमात्मा सादी अनंत है क्योंकि मैं कारण कार्य मीमांसा को मानता हूं पर विवेक पूर्वक मानता हूं। रत्नात्रय कारण है और परमात्मा कार्य है। मेरे पास कारण समयसार है, मेरे पास कार्य समयसार है। ये वीतरागी दिगंबर तपोधन, ये श्रमण श्रमणिया अपने अपने गुणस्थान अपेक्षा एक कारण समयसार बनते हैं और मेरे मित्र अरहंत सिद्ध अवस्था कार्य समयसार। लेकिन आप बताइए तुम्हारे परमात्मा का रचयिता कौन है? खड़े हो जाइए, जगत को चेहरा दिखे कौन प्रश्न करने वाला है। आपके कारण कौन है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। एक का कोई कारण नहीं हो सकता है तो अनंत का भी कोई कारण नहीं हो सकता है। आपकी श्रद्धा से बोलने से आपको पक्ष का राग है, आपको पक्ष का राग है, पर पक्ष का द्वेष है। अरे स्वात्मा विद्वेषियों, हाथी को बंदर कहने लग जाइए, तुम कहने के कर्ता बन सकते हो पर हाथी को बंदर बनाने कर्ता नहीं बन सकते हो। बना दीजिए।
चावल को ज्वार कहने लग जाओ, ज्वार को चावल कहने लग जाओ। देवी नगर का एक श्रावक आया, भब्बजीप सुरेंद्र कल्लू भाई, वो माता जी पूजा भक्ति विशाश्री अम्मा, वो लेके आया कचरिया। कचरिया मतलब वो खेत वाली कचरिया, सेंध कचरिया जिसकी चिप्स बना के आप लोग खाते हो। वो कचरिया लेके आया, कहता वो स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। वो धीरे से कहता गुरुजी बुंदेलखंड के काजू ले लीजिए। वो क्या बोलता, भैया बुंदेलखंड के काजू ले लीजिए। क्यों भाई, अब बुंदेलखंड में कचरियाँ होती, काजू होते नहीं। काजू देखना तो फिर कर्नाटक जाइए। मूलवद्री के खेतों में काजू काजू होते हैं, और बुंदेलखंड के खेतों में या दतिया के खेतों में कचरिए कचरिए होती। वहां के बच्चे झोला लेके भागे तो काजू तोड़ने घूमते हैं, और यहाँ के बच्चे हुए तो सोनागिरी में तो बेर ही बेर दिखते। और बहुत सारे यात्री तो मार सोनागिरी के बेर उठाने आते। पर मित्र सुनिए ध्यान से, तुम्हारा परमात्मा क्या है? यदि कार रूप नहीं मानते हो तो फिर आप जैन कहिए, मैं जैन हूं। बोलिए आप फिर, मैं जैन हूं। मुख से बोलिए आप जैन हूं। परमात्मा तो कार रूप हो सकता है, पर आत्मा कार रूप नहीं होती। हो इसलिए ज्ञानी सुनिए ध्यान से आप, कारण कार मीमांसा को जब तुम यूं कहते हो कि सारा जगत में कारण कारण मीमांसा लगना चाहिए, प्रश्न में प्रश्न मत के मूल प्रश्न को उत्तर सुनिए आप। जब आप ये मानते हो कि कोई कारण होना चाहिए, तो परमात्मा कारण कौन होता है? अब मित्र सुनिए, बैठ जाइए शांति से। हो मैं कार्य भी नहीं, मैं कारण भी नहीं, मैं कार्य भी नहीं। सभी श्रोता ध्यान से सुनना बेटा, बाकी की जगत की कथाएं सब जगह सुनने को मिल जाएंगी आपको, इन सिद्धांतों को समझिए। मैं कार्य भी नहीं, मैं कारण भी नहीं। कार्य वो होता है जो उत्पन्न होता है, कारण कार्य बनता है। रोटी कार्य है, बेलन चौकी कारण है। रोटी कार्य है, रोटी कार्य है, रोटी कार्य है। आटा कारण है, रोटी कार्य है। गेहूं बाजरा चना ज्वार ये कारण है, रोटी कार्य है। बीज कारण है, रोटी कार्य है। पानी अग्नि तवा कारण है, रोटी कार्य है। रसोईया कारण है, रोटी कार्य है। खेत किसान का खेत कारण है, रोटी कार्य है। मित्र बैल कारण, ट्रैक्टर कारण है, रोटी कार्य है। तो मित्र गैया भैंस का गोबर कारण है। तुमको पता ही नहीं है कितने कारण होते हैं। तदेतन्मूल हेतुश्चात् कारणम से कार्यकम यदि बाह्यम देश कालादि तपस्वैरंगकम। तत्व की व्याख्या के लिए तत्व ज्ञान चाहिए, गहरे में डुबकियां लगाना चाहिए। एक कार्य के लिए एक कारण होते ही नहीं। बाह्य कारण अनेक होंगे तब एक कार्य पर्याभूत होगा। शब्द पकड़ना, तुम जैसे मुमुक्षु ढोंगी बैठे यहां पर। हे जीव, एक पर्याय कार्य होगा, उसके लिए अनेक कारण होंगे। परंतु द्रव की द्रव्यता में, द्रव की द्रव्यता में, वस्तु के वस्तुत्व में, चित्त के चैतन्य में न कोई कारण न कोई कर्ता, जो है सो है। कौन कारण? मैंने आज तक जन्म ही नहीं लिया, मैंने आज तक जन्म ही नहीं लिया, मैंने मरण ही नहीं किया। मैंने जन्म नहीं लिया।
मेरा जन्म हुआ ही नहीं। इस रहस्य को मैं जानता हूं, हमारा सर्वज्ञ देख रहा है, वो ज्ञानी जन जानते हैं, मैंने जन्म नहीं लिया। जिसने जन्म लिया वो तो रोता धोता फिरता है। न मे मृत्यु न मे भीतर न मे मृत्यु कुतो विधा, न मे व्याधि न मे मृत्यु कुतो भीतर न मे व्याधि कुतो विधा, न हम बालु हम न वृद्धो हम न वितानी पुद्गले। मेरा जन्म नहीं है तो मृत्यु कैसे, मेरी मृत्यु नहीं है तो भय कैसे, मुझे रोग ही नहीं है बिथा कैसे। क्या कल आपने पढ़ा था, ओहो आतंक रहा है, सिद्ध भक्ति में आतंक का अभाव है, तो उपस्नार्थम भेजता अनर्थक। जब मेरी आत्मा में रोग ही नहीं है, उसके उपशमन के लिए औषधि व्यर्थ है। मेरी आत्मा में रोग ही नहीं है। अब जो तुम कहते ना 96 एक एक अंगुल में रोग है, वे आत्मा में नहीं है, यानी शरीर में है। अज्ञानी जीव, नवीन भाई, बड़े धुरंधर जीव, चिर दीक्षित भी तत्व को सुनने में इतराते कतराते हैं, उनको सुनने ही पसंद नहीं है। वे मित्र चिट लगा देते सोनगढ़ की, ये मित्र तत्व ज्ञान सोनगढ़ कहां छा गया, देवगढ़ कहां छा गया। तत्व ज्ञान है। पानी शीतल है, पानी शीतल, अशोक भाई पानी शीतल होता ही है। अब इस पानी शीतल में जैन धर्म कहां से आ गया, बुद्ध कहां से आ गए, वैदिक कहां से आ गए, सांख्य मीमांसक चारों न्याय वैसे से कहां से टपक गए। हे मित्र, इसमें तुम कहो सोनगढ़ देवगढ़ कहां से आ गया, पानी शीतल है। अरे उसका स्वभाव शीतल है, उसमें कोई पंथ नहीं होते। ऐसी आत्मा ज्ञान दर्शन स्वाभावी है, इसमें कोई पंथ नहीं होता। क्या पंथ आएंगे यहां पर। गायक पर पंथ नहीं आता, गायक पर पंथ नहीं आता, गायक पर पंथ नहीं आता। अब सोचो पदम पंडित जी साहब, भैया सुन रहा कि नहीं, चेहरा क्यों बनाया आप, कोई ने पीट पाट दिया क्या आज आपको, कल का उपवास था क्या आपका। ओहो मित्र सुनिए ना, मैं जिसे देख रहा हूं उसे जानिए आप। जब जैन सिद्धांतों को आपको पता है, रहस्य खोलूं, ये मोहित उत्तर भारत के हैं। आगरा के बगल में तुलसीदास का गांव, आगे पीछे, वही उत्तर प्रदेश में आगरा के आगे पीछे ये मुजफ्फरनगर, ये सब कहाँ है आपका गांव, श्यामली। तो पंडित दौलत राम जी शास्त्री, उनके गांव में होके आया हूं, अलीगढ़ के पास में शास्त्री। उनके गांव के लोग बहुत मुस्कुराए, बोले हमारे गांव के दौलत राम जी कासलीवाल। वो जो खुश हो गए कासलीवाल, बोले दौलत राम हमारे वंश के थे, दौलत राम कासलीवाल थे। अब मित्र पदम पंडित जी, फिर मुजफ्फरनगर, पंचगढ़ कहाँ पर था सुब्रत सागर जी, सहारनपुर के लोग मुस्कुरा रहे, बोले महाराज जी, गुरु जी, हमारा गांव भाग्यशाली। हमने क्यों, जितने सिद्ध चक्र विधान होते हैं संत कभी हमारे गांव के थे, बगल के पास के। नकलें बहुत लोगों ने की, बना लिए विधान, पर संत कवि ने जो भर दिया रहस्य, सिद्ध चक्र विधान। मित्र, जब इन नगरियों में गया जहां विद्वान हुए, तो एक गांव में गया, वहां भूधर दास का गांव मिल गया हमको।
पंडित भूधरदास जिनके आप भजन गाते, आहो सगत जगत गुरुदेव। पंचड़ा कहाँ पर था भैया? भूधरदास के गांव में पंचड़ा करा के आया हूं। वो आपके शामली के पास पंचड़ा था, कौन सा गांव था भाई? हैं? कांदला। कांदला के थे भूधरदास। अब सोचिए जितने बड़े बड़े कवि हुए, ये उत्तर भारत के लोग बड़े दमदार निकले। इनने पहले सीधे तीर्थंकरों को जन्म दिया और फिर विद्वानों को जन्म दिया। पर मध्य प्रदेश के तुम ना नहीं कर सकते। भले आपने जन्म दिया हो, विद्वान भी छाए तो मध्य प्रदेश से, वो आचार्य भी छाए मध्य प्रदेश से, और विज्ञानियों तीर्थंकर की समोषण लगे तो मध्य प्रदेश में। बेचंदापुर स्वामी चंदपुरी में, उत्तर प्रदेश में, बनारस में मित्र, लेकिन समोषण तो सोनीगिर में लगा, मध्य प्रदेश में। बे महावीर स्वामी बिहार में जन्मे, वैशाली कुंडलपुर, लेकिन समोषण तो को बरासों में लगे। ओहो, मैं पारसनाथ स्वामी बनारस में जन्मे, पर समोषण तो हमारे नैनीगिरी में। अब कहो तो ना कछु बे आता है शांति सागर आचार्य, आदि सागर आचार्य, महावीर। मालूम ये बड़े बड़े धुरंधर आचार्य हुए, लेकिन रहे कर्नाटक में, रह लो, लेकिन जब आए मध्य प्रदेश में तभी प्रभाव ना भाई आचार्य विद्यासागर की। इसलिए मध्य प्रदेश में आए बिना कोई का कल्याण हो नहीं सकता, चुनौती है। यानी मध्य प्रदेश, आत्मा के मध्य प्रदेश में ठहरे बिना कल्याण हो नहीं सकता। अरे सबको आने पड़े मध्य प्रदेश में। पदम पंडित जी, तुम दिल्ली की बिल्ली छोड़कर आ गए मध्य प्रदेश में। हो। अब समझिए विषय को। लोग सुब्रत सागर जी प्रश्न ऐसे करते हैं जैसे आज ये सम्राट चक्रवर्ती और सर्वज्ञ बन के प्रश्न करने आए हों। 3 दिन से परेशान कर रहा बच्चा, बोले मेरा प्रश्न है, बोले कारणकार। अब देख लो कारणकार कहां भग गया तुम्हारा। अब समझिए, उपादान का कोई कारणकार नहीं होता। उपादान का कोई कारणकार नहीं होता। उपादान में पर्यायों के पड़मन में कारणकार होते हैं। असमान जाति पर्याय में कारणकार घटित होंगे, और असमान जाति से हटने के लिए कारणकार होंगे। इस पंडित को भी समझाना, नहीं तो एकांत में डूब जाएगा राकेश। असमान जाति से हटने के लिए कारणकार होंगे समकेत सागर जी, परंतु द्रव्य की द्रव्यता के लिए जगती पर न कोई कारण न कोई कार्य है। इधर देखिए, इसलिए मैं आत्मा, मैं चैतन्य द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, 6 के 6 द्रव्य अपने 100 उपादान में प्रमन कर रहे हैं। पहले समझिए, छोटू बैठे रहो। कारण कार्य क्या है ना सुब्रत सागर जी, ये प्रश्न करना तो जानते हैं, उत्तर को झेलने की सामर्थ्य राकेश में भी नहीं है। कारण अब धीरे से क्या बोल रहे हैं, इससे तो कारणकार की हानि हो जाएगी। पहले समझना सीखो पहले। और कारणकार सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है, और तब भी विशुद्ध सार कह रहे कारणकार होते ही नहीं है। अरे कहां नहीं होता ये समझिए। मैं जीव द्रव्य हूं, आप क्या हो? जीव द्रव्य। मैं ये जानना चाहता हूं, भैया खड़ा हो जा। वो उदार सागर के भैया, अभय सागर भैया के पीछे है, बीच का बालक खड़ा हो जा। हाँ ते। मेरा प्रश्न ये है,
तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है? हैं? अच्छा, ये तुम्हारे माता पिता हैं। कब से हैं? तेरे जन्म से हैं। तुमने यहाँ इनका जन्म लिया है कि तुम इनके यहाँ उत्पन्न हुए हो? दिमाग से उत्तर देना। आपका नाम क्या है? हैं? तुम ऋतिक जैन हो। जैन साहब, आपके वे जनक जननी हैं, उनके आपने जन्म लिया है कि उनके यहाँ तुम उत्पन्न हुए हो? उत्पन्न हुए हो कि जन्म लिए हो? हैं? जन्म लिए हो। तो सुनिए ध्यान से, उनके यहाँ आप जन्म लिए हो। ठहरिए अभी, आप पाकिस्तान मत बनाइए अभी। हो आप अभी समझिए, जब विदेशी शक्तियां झगड़ा देश में करती हैं तो जो है ना, गृह युद्धों को विराम देना पड़ता है। और गृह युद्ध खड़े कर दिए ना तो पूरा देश नष्ट हो जाएगा। ठहरिए अभी, विदेशी शक्ति अच्छा है। बालक, ये सब लोगों को समझ में आ रहा है कि सोनागिर का पंचकर्णक हुआ था अभूतपूर्व, उसमें वो सुनने को मिला है कि हमने कभी समझा ही सोचा ही नहीं था। जैन साहब, तुम जैन साहब कब से हो? बोलिए बोलिए। ओ पंडित छोटा, खड़ा हो जा। वो बेचारा घबरा रहा है। बैठ जाओ बेटा। तुम्हारे माता पिता कौन है? आपके माता पिता कौन है? जन्म दिया है। तुमको जन्म दिया है। तुमको उत्पन्न किसने किया है? आपको उत्पन्न किया है। आप कौन हो? आप कौन हो? जीव। जीव हो ना? अपने माता पिता तुम्हारे यहाँ आए क्या? यहाँ है क्या माता पिता? तुम सारी विधि सीख लो, यदि आत्मा को अनुत्पन्न अहेतुक नहीं सीखे तो तुम मिथ्यात्व का प्रचार करोगे। आज तुम्हारा सौभाग्य, वो तो अच्छे निमित्त मात्र है। वस्तु स्वभाव तुम्हें प्रश्न का उत्तर मुझे मालूम कैसे देना चाहिए, वो तो मैं दे रहा हूं। बालक, क्या नाम तुम्हारा? अभिषेक भाई, न तुम जैन साहब हो, न तुम अभिषेक हो, न तुम बालक हो, कुछ भी नहीं हो। जो दिख रहा है ना, ये आसमान जाति पर्याय का कार्यक्रम चल रहा है। पर चैतन्य भगवान आत्मा का, तेरी आत्मा के लिए जन्मदात्री मां नहीं है, तेरी आत्मा के लिए जन्मदाता पिता नहीं है। ये सत्य है कि नहीं? आप तो इनके घर में जन्म ले लिए हो, पर हम तो कैसे हैं? त्रिकालिक आत्मा है। हम तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म महोत्सव यहाँ चल रहा है। ये जन्म महोत्सव ही है, जन्म कल्याण की है। उनकी आत्मा ने, ऋषभदेव की आत्मा ने महाराजा नाविराज घर में जन्म लिया है, लेकिन उत्पन्न नहीं हुए। आत्मा तो त्रैकालिक ध्रुव उत्पन्न अहेतुक है। तो तुम्हारी आत्मा का जनक कौन है? अभिषेक, आपकी आत्मा का जनक कौन है?
ये माता पिता इस देह के जनक हैं, निज भगवान आत्मा विदेह के जनक नहीं है। बैठ जा मुमुक्षु। इसलिए अशोक भैया, इसलिए मैं उत्पन्न होता होता तो किसी का कार्य होता, मैं उत्पन्न होता होता तो किसी का कार्य होता, जब मैं कार्य होता तो कोई मेरा कारण होता, जब मैं उत्पन्न ही नहीं हुआ है तो कौन मेरा कार्य है और कौन मेरा कारण और मैं किसका कार्य। अन्नानि मोहित मदी, अन्नानि मोहित मदी मज्जवनम भणति पुगलम दौवम वद्योजित्यम ततः जीवो भाव संयुक्तो। भगवान कुंद समय सारी में गाथा कह रहे हैं, अशोक भैया पसीना छूटता है पर गाथा सुनाओ तो अमृत टपकता है। इसलिए प्रत्येक त्यागी को, प्रत्येक विद्वान को, प्रत्येक श्रमणियों को क्या नहीं समय सार कंठस्थ, इसे किसी पंथ को नहीं सौंप देना चाहिए। अरहंत की वाणी को अरहंत की मानिए। कुंद कुंद सोमिनी कहां कहा कि राकेश पंडित का ग्रंथ में बोल रहा हूं। कुंद कुंद देव ने जब समय सार की प्रथम गाथा लिखी तो अशोक भाई तो आपको भी याद होगी ना, प्रथम गाथा समय सार जी की याद है ना? नको पूरा जीवन निकाल दिया एक समय सारी पहली गाथा। क्यों? आप लोगों ने जीवन में यही तो सीखा था, समय सार हटाओ, समय सार हटाओ। मित्र समय सारी हट जाएगा, तुम कहां बचोगे? सुनिए, आप तो प्राकृतिक के विद्वान हो ना माता जी, ये तो प्राकृतिक के विद्वान है ना, शास्त्री मुझे मालूम है ना, सब बहुत पुराने परिचित ज्ञानी हैं। अशोक भैया देखना, आप प्राकृतिक के विद्वान हो, प्राकृत का अर्थ निकालो। मैं गाथा बोलता। वंदित सौ सिद्धि धूम चली मणुवम गतिम पत्ते भूक्षामि समय पाहु मिणिमो सुध केवली बढ़िया। भगवान कुंद कुंद देव ने इस गाथा में ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं, ने ये कहा कि राकेश के रिश्तेदार ने कहा है, ने ये कहा कि भारली के रिश्तेदार ने कहा है, ने ये कहा कि हरिचंद्र पंडित जी के रिश्तेदार ने कहा है। कुंद कुंद सोमनी ये कहा है सुध केवली भड़ियाम। जैसा भगवत भद्रवाहु सोमी, जैसे श्रुत केवली भगवान ने कहा है वैसा मैं कह रहा हूं। मैं एक दिन अपने ध्यान में भद्रवाहु स्वामी से मिला, जिसको देह से नहीं मिल सकते उसको ध्यान से मिल सकते हैं। ज्ञानी देह से तुम सिद्धों से नहीं मिल सकते हो, पंचम काल में अरहंतों से नहीं मिल सकते हो, पर ध्यान से हम सिद्धों से भी मिलते हैं, अरहंतों से भी मिलते हैं। स्वप्न में आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी आए थे एक दिन, तो मैं बहुत खुश हुआ। इन्हें तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। जब इनका जब समाधि थी मेरा, तो तब जन्म ही हुआ था। महावीर कीर्ति की समाधि कब हुई सुब्रत सागर जी? 1972 में, 72 में हुई लगभग। तो मित्र जब उनकी समाधि हुई थी ना, तो मेरा जन्म हुआ था 1 साल का। आइए, पर महावीर कीर्ति महाराज जी स्वप्न में आए और बोला, जैसी तस्वीर देखी थी वैसे ही शरीर दिखा। वे गुरुदेव प्रसन्न चित्त होकर के, मुझे लगता है जितनी वयोवृद्ध आचार है सबका मेरे सिर पर आशीर्वाद है।
वे तो अज्ञानी जीव हैं, तो एक गुरु के आशीर्वाद में डूबते हैं। ज्ञानी वे होते हैं सबका आशीर्वाद लेते हैं। सुमति सागर हो चाहे विराग सागर, चाहे विमल सागर हो, चाहे मित्र विद्या सागर, चाहे देश भूषण हो, चाहे महावीर कीर्ति हो, चाहे शांति सागर, छाड़ी हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे आदि सागर हो, मित्र तुम्हें पंत संत दिखे, हमें तो दिगंबर योगी दिखाई देते हैं। दिगंबर योगी दिखेंगे। कोई मारवाड़ी बैठा है या मारवाड़ी? ओ शरद भाई मारवाड़ी, सो गया क्या? शरद काशीलाल जी, शरद काशीलाल जी, मित्र ईमानदारी से बोलो, तुम दिल्ली के हो? शुद्ध हृदय से बोलना, आपके वंशज दिल्ली के हैं? अब बोलिए ना कुछ। ये अध्यक्ष है, अध्यक्ष मुकेश जी। कहाँ के? मुकेश जी कलकत्ता। वो नागालैंडी कहाँ गए? नागालैंडी बड़ा मुस्कुराता रहता है। ओम प्रकाश जी सेठी। कहाँ के? राजस्थान। ओ भाई कहाँ से हो? दिल्ली। अध्यक्ष है महाराज जी, अध्यक्ष दिल्ली से हो? मुकेश जी। मुकेश दिल्ली से हो? बिल्कुल नहीं हो। कलकत्ता से हो? बिल्कुल नहीं हो। कहीं कहीं बोलते हो, कहीं कहीं बोलते हो, कहाँ हुई रही हो? मित्र आप शुद्ध बोलो, आपके वंशज कहाँ के हैं? हैं? आगरे के हो, यानी नागालैंड। आगरे में कहाँ से आए थे? ये दीवा। तुम दिल्ली के हो? हाँ नागालैंड का दिख रहा है, पर मुझे पता तो नागालैंड का है, बताइए क्या राजस्थान का? नागालैंड इंडिया में एक ही है। हाँ सुनो, वो है नागालैंड। नागालैंड तो एक ही है। हाँ। पर आए बताइए नागालैंड गए कहाँ से हो? राजस्थान से। बस आगे समझ में आ रहे हैं। अब ध्यान दो, मैंने इसलिए बुलाया आपको, इन सबको एक बात सिखा दो कि जहाँ ना जाए बैलगाड़ी वहाँ मारवाड़ी। सिखा दो। बोले हमें धरती से मतलब नहीं, हमें धन से मतलब है, जहाँ पैसा बरसता मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। बराबर? अब सुनो, सही है कि नहीं? हाँ अब सुनो भैया मारवाड़ी जी, मित्र सुनो, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। मैंने आपको इसलिए बुलाया कि हमने मारवाड़ी से एक बात सीखी कि हमें दुनिया से मतलब नहीं है तुम कौन कहाँ के हो, हमारा धन धर्म बचा रहा है और धन मिलता रहा है, हम वहाँ बसते हैं। बराबर? ऐसे ज्ञानियों इन साधुओं में सिखा रहा हूँ कि तुम ये मत देखो कि विराग सागर के, विद्या सागर के, कि सुमति सागर के किन के हो तुम, कि शांति सागर, छानी की, दक्षिण की, आदि सागर, इनमें मत उलझो। मारवाड़ियों सीखो, जहाँ पैसा मिले धर्म बचे वहाँ पहुँच जाओ, जहाँ पुण्य बरसे सब गुरुओं की सेवा करो। बराबर? बैठ जाओ शांति से। कमलांकुर पगड़ी वही अच्छी लग रही है। बस तो धर्म को जैसे समझ लोगे ना। अब ऐसे सागर महाराज के भैया, बड़े भैया हो ना? हाँ बड़े हो कि छोटे? छोटे। ये चचेरे, अरे कोई है तो भैया। ये अभय सागर महाराज जी के भैया हैं, ठीक है, पाटन वाले, हम अभी होके आए हैं। भैया इन सब कुछ सिखाओ। आपको यहाँ आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? सोनागिर में बस ऐसे आनंद में डूब जाओ, आप तो बैठ जाओ। समझिए, कारण कार्य, बस प्रभु का अभिषेक होने वाला है। पंडित टेंशन नहीं लेना, मैं छोड़ने वाला हूं। पर भगवान भी खुश है हमारे ऊपर। बोले अभिषेक तो हो जाएगा, वो तो शरीर पे पड़ेगा, तुम तो विश्वतार बोलो, तुम आत्मा की बात बता रहे हो, हमारे सिद्धांतों की बात कर रहे हो। इसलिए जो अहितुक है, अजन्मा है, जो वस्तुभूत है, वो न कार्य है न कारण है। मध्याह्न में बात करूंगा आपसे। फिर कारण भी है
वो कार्य भी है। स्वयं में ही, स्वयं में ही कारण, स्वयं में ही कार्य। यहां पणमति, यहां पणमति, यहां परिणामी, एन प्रणमते। जो प्रणमन कर रहा है वो कर्ता, जिससे प्रणमन हो रहा है वो करण, जिसको प्रणमन किया जा रहा है वो कर्म। सातों विभक्तियां निज के भीतर। ओहो हो, यानी निहारिए, मैं अपने अर्थ पर्याय में प्रणमन करता हूं तो मेरी आत्मा तब जो है ना कर्ता बनती है, और प्रणमन कर्म होता है, वो प्रणति क्रिया होती है। अर्थ पर्याय का प्रणमन मेरे में ही चलता है, इसलिए मैं कर्म भी हूं, कर्ण भी हूं, कर्ता भी हूं, अधिकरण भी हूं, यानी संप्रदाय भी हूं, अपादान भी हूं, स्याह संबंध भी हूं, अधिकरण भी हूं, संबोधन भी हूं। यद्यपि अध्यात्म में षटकार के स्वीकार किए गए हैं, पर कुछ आचार्य भगवंतों ने पूरे स्वीकार किए हैं। आप स्वरूप संबोधन को देख लीजिए, यदि मन से सुना सकते तो एक बार सुना दीजिए। देखो अशोक भैया, मैंने जान के सुनवाया है कि आप ये ना सोचें कि ये महाराज लोग मात्र जेंट्स में रोटी तोड़ रहे हैं। नहीं, रोटी नहीं तोड़ रहे हैं, अपने पैर भी तोड़ते हैं, कर्म भी तोड़ते हैं और विद्या को सीखते हैं। पैर तोड़ते मतलब विहार करते हैं। आइए, आपका समय हो गया। धन्य वे सर्वज्ञ जनदेव, जिनके शासन में मुझे जन्म मिला, और धन्य मेरी आत्मा जिसने सत्य को समझ लिया, और धन्य आप सबकी आत्माएं जो सत्य को सुन रही हैं। जय हो। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम। सभी आत्मा का स्वभाव